ये मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर यह वीडियो आप 10 मिनट देख लेंगे, कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। यह बड़ी बात है, लेकिन मैं इससे प्रूफ नहीं करूंगा। आज मैं आपको 5 साइकोलॉजिकल सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो आपको सबसे चालाक, सबसे सक्सेसफुल और लोग आपको इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। स्कूल में नहीं पढ़ाए जाएंगे ये रूल्स, किसी डिग्री में नहीं, लेकिन जो इन्हें जानता है वह यह जगह आगे निकल जाता है। और सीक्रेट यह सबसे पावरफुल है। यह एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी सोच बदल देगी। तो बने रहिए, शुरू करते हैं। पहले एक कड़वी सच्चाई। बचपन में हम सबको एक ही बात सिखाई गई, मेहनत करो, सच बोलो, ईमानदार रहो, सब कुछ मिलेगा। और हम मान लेते हैं, लेकिन असली दुनिया में कदम रखा तो एक अजीब चीज दिखी। जो सबसे ज्यादा घंटों काम करता है वह सबसे कम कमाता है। जो सबसे ज्यादा बोलता है, कॉन्फिडेंस में दिखता है, वह लीडर हो जाता है। जो एवरेज कार्य करता है लेकिन लोगों को समझता है, वह तेजी से ऊपर जाता है। यह सुनकर गुस्सा आता है ना, लेकिन बट दिस इज रॉन्ग या राइट? इससे ज्यादा सवाल यह है कि क्या आप इस दुनिया के रूल्स को समझना चाहते हैं? अब एक क्लियरली समझ लीजिए एक बात, मैं आपको मैनिपुलेशन बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको चालाक बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको अवेयर बनाना चाहता हूं। एक ऐसा इंसान जो लोगों की सोच को पढ़ सके, हर सिचुएशन को क्विकली समझ सके, सही वक्त पर सही तरीके से कदम उठा सके, वही असली इंटेलिजेंस है। यही वह स्किल है जो किसी एग्जाम में नहीं आती, लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती है। तो चलिए एक एक सीक्रेट को गहराई से समझते हैं। पहला और सबसे फंडामेंटल सीक्रेट, दुनिया का हर इंसान हर वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचता है। यह सुनने में सेल्फिश लगता है, लेकिन यह ह्यूमन नेचर है। जब आप किसी से बात करते हैं, वह आपकी बात नहीं सुन रहा, तो वो सोच रहा होता है इसमें मेरे लिए क्या है। जब आप कोई आइडियाज शेयर करते हैं, सामने वाला यह नहीं सोच रहा आइडिया कितना अच्छा है, वह सोच रहा होता है कि क्या मेरे लिए यह यूजफुल है। यही ह्यूमन ब्रेन का डिफॉल्ट मोड है। तो इसे कैसे इस्तेमाल करें? जब भी आपको किसी से काम निकलवाना हो, पहला सवाल खुद से पूछो, उसका फायदा क्या है, फिर अपनी बात को उस फायदे से जोड़ो। उदाहरण, एक सैलरी है गलत तरीका, सर मुझे पैसों की जरूरत है, EMI है, एक्सपेंस बढ़ गए हैं, सही तरीका क्या है वो देखो। अगर मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं और ज्यादा फोकस्ड रहूंगा सर, बेटर रिजल्ट दूंगा और लॉन्ग टाइम इसी कंपनी के साथ ग्रो करना चाहूंगा। फर्क देखा आपने? यही मांगा, लेकिन नजरिया बदल गया। सब बॉस के फायदे से जोड़ा। उदाहरण 2, एग्जाम्पल 2, किसी दोस्त को कोई काम करवाना है आपको, किसी दोस्त से, प्लीज यह कर दो मेरे लिए। सही यार, तुम्हें भी एक्सपीरियंस मिलेगा। सही क्या है यार? तुम्हें भी, जैसे कि अरे दोस्त मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम ये मेरे लिए यह कार्य कर दो ना, प्लीज काम कर दो ना। ठीक है, यह गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? आप कहोगे सही तरीका यह है कि अगर तुम मेरा यह काम कर दोगे तो तुम्हें भी एक्सपीरियंस मिलेगा और मुझे पूरा विश्वास है यह काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से सोचो। यह सबसे सिंपल और सबसे साइकोलॉजिकल टूल है। और एक बोनस टिप, जब भी कोई आपसे बात करे, उन्हें यह फील कराओ कि आप सच में उनकी बात सुन रहे हैं। उनका नाम आपसे शान से लो, उनका नाम सामने, उनकी बात को रिपीट करो। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। लोग उस इंसान को ज्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाए। दूसरा सीक्रेट, लोग दिमाग से नहीं, दिल से, हाँ दिल से फैसला लेते हैं, फिर दिमाग से उस फैसले का जस्टिफाई करते हैं। यह बात जरा रुककर समझ लेना यार। सोचिए, आपने कभी कोई महंगी चीज खरीदी जिसकी जरूरत नहीं थी? कोई भी गैजेट, कोई भी चीज, कोई भी कपड़ा, कोई रेस्टोरेंट, या बाद में खुद को समझाया अरे अच्छी क्वालिटी है, लॉन्ग टर्म में सस्ता पड़ेगा। यही है, पहले इमोशन ने फैसला किया, फिर लॉजिक ने। समझ में आ रहा है आपको? यही हर जगह होता है। इसलिए बड़े ब्रांड फैक्ट नहीं बेचते,
भावनाएं भावनाएं भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स बेचते हैं। एप्पल कभी नहीं कहता कि हमारा फोन तो 6 GB रैम का है। वह कहता है, क्या कहता है बताओ? थिंक डिफरेंट। वो एक आइडिया बेचता है। नाइकी कहता है जस्ट डू इट। वो मोटिवेशन थिंक, वो मोटिवेशन बेचता है। वो आप इसे कैसे यूज करें। जब किसी को कन्विंस करना हो तो फैक्ट और नंबर फैक्ट और नंबर से शुरू मत करो भाई। पहले एक ऐसी इमेज बनाओ जो उसके दिल को छू जाए। एक स्टोरी सुनाओ, स्टोरी टेलिंग, गाना सुनना, ये भी एक डार्क साइकोलॉजी। जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, गलत, इस क्रीम में विटामिन सी है, ये गलत है, HPF। 6 महीने बाद आप मिरर में देखोगे, सही मतलब इसमें यह टेस्टेड है, इसमें विटामिन सी है। कोई प्रोडक्ट या क्रीम बेच रहे हो, आप क्या बोलोगे कि इसमें तो विटामिन सी है, ये है, वो है, यो है, वो है। अब सही तरीका क्या है? पहले आप एक इमेज बनाओ जो दिल से छू जाए, एक स्टोरी बनाओ। आप क्या बोलोगे बताओ, लिखो कमेंट में। आप बोलोगे इस क्रीम को यूज कीजिए मेरे दोस्त, यूज कीजिए। 6 महीने बाद आप मिरर में देखोगे और कांच में देखोगे, और 6 महीने बाद आप मिरर में देखोगे और खुद मुस्कुराओगे। पहले फीलिंग दो, फैक्ट बाद में आएंगे कंफर्म करने के लिए। एक और शानदार ट्रिक लिख लीजिए, पावरफुल टेक्निक। लॉस की फीलिंग गेन की फीलिंग से हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लॉस की फीलिंग, यस, यानी अगर यह नहीं किया तो यह खो दोगे। यह मैसेज अगर यह किया तो यह मिलेगा, इससे कहीं ज्यादा प्रभावी है। हाँ, कहीं ज्यादा असर करता है। इसलिए सेल में लिखा होता है लास्ट 2 आवर ऑफर एंडिंग सून। होने का डर पैदा करो, बस होने का डर का साम्राज्य। ऑफिस पॉलिटिक्स हो या राजनीति, इमोशन को समझो, उसे एथिकली यूज करो। आप किसी को भी कहीं भी कन्विंस कर सकते हैं। यस, तीसरा सीक्रेट, जो कम बोलता है वह ज्यादा पावरफुल दिखता है। वह काउंटर इंस्टिट्यूटिव लगता है। हम सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलेगा वह स्मार्ट लगेगा। नो, लेकिन असल में उल्टा होता है। जो हर सिचुएशन में जो सोचकर यही वक्त पर बोलेगा वो पावरफुल लगता है। नेगोशिएशन में साइलेंस का यूज एक पूर्वन टेक्निक है। जब भी नेगोशिएशन हो, अपनी बात कहो और चुप हो जाओ। दोस्तों, यहाँ तक कुछ समझ में आया तो कमेंट करो, और आप कुछ पूछ भी सकते कमेंट में। मैं हर कमेंट को पर्सनली पढ़ता हूँ। आपने कहा 50 शून्य चाहिए और चुप हो गए कि मुझे 50 ये चीज चाहिए और चुप गए, चुप एकदम। अब सामने वाले को सोचने का हम मौका देते हैं। सामने वाले पर प्रेशर है, लेकिन अगर आप खुद ही बोल देंगे, अगर आप थोड़ा कम भी हो तो चलेगा। हाँ, तो आपने अपनी पोजीशन खुद कमजोर कर ली। रूल याद रखो, ऑफर दो और चुप हो जाओ, ऑफर दो और साइलेंट हो जाओ, ऑफर दो और चुप हो जाओ। आर्गुमेंट में साइलेंस का यूज। जब कोई आपसे बहस करे तो इफेक्टिव जवाब है, सबसे इफेक्टिव जवाब है आर्गुमेंट में साइलेंस का यूज। कोई जवाब नहीं। आपकी चुप्पी सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देती है। वह खुद भरोसा करने लगता है। कोई जवाब नहीं। आपकी चुप्पी अपनी बात एक्सप्लेन करने लगता है, जस्टिफाई करने लगता है, और अक्सर खुद ही कमजोर पड़ जाता है। डेली लाइफ में साइलेंस का यूज। हर बात बाहर शेयर मत करो। अपने गोल्स, अपने प्लान्स, अपने मूव्स, अपने नेक्स्ट स्टेप, जब तक कि वह कंप्लीट नहीं हो जाती, किसी को मत बताओ। राज अपने अंदर रखो, क्योंकि जब आप किसी को बताते हो तो ब्रेन को लगता है कि जैसे वो काम हो गया, इट्स ऑलरेडी डन। मोटिवेशन कम हो जाता है। और दूसरा, लोग आपकी प्लान्स में डाउट कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं मूव इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। कम बोलो, सही बोलो, सही वक्त पर बोलो, सही वक्त पर। यही असली आर्ट है। चौथा सीक्रेट, रेपुटेशन की रियलिटी बन जाती है। हाँ, रेपुटेशन की रियलिटी बन जाती है। यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। इसे इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट कहते हैं।
अगर कोई बात बार बार सुनी जाए तो ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली सच मानने लगता है, चाहे वो सच हो या नहीं। यही एडवर्टाइजिंग करती है, यही पॉलिटेक्निक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी। ध्यान पूरा देखें, बीच में 1 सेकंड भी स्किप ना करें। सुनो, जन्म के साथ तुम खाली नहीं आते। मैं आज तुमसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूँ जिसे यदि तुमने गहराई से समझ लिया तो तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारे डर, तुम्हारी रुकावट, सबका अर्थ बदल जाएगा। शांत। हाउस फॉर रेंट। बहुत बड़ी। शाबाश बेटा।